अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें दो क्वेश्चन होगा, एक सर्ट्स का और एक वेरिएशन का। और अगर आप में दोनों में से एक भी तैयारी करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आप लोग को दोनों ही करना चाहिए। एक को बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो जो बच्चा सर्ट्स को तैयारी करना चाहता है वो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 9.3 में डायरेक्ट जाना है, पेज नंबर 161 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करना है। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज का कोई एप्लीकेशन ना भी करें तो कोई बात नहीं है, सब वहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को कर लेना है पेज नंबर 161 से। और जो बच्चा वेरिएशन को रेडी करना चाहता है, एक्सरसाइज 13 का पेज नंबर 196 में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 11 को करना है। और एप्लीकेशन का अगर बात किया जाए तो पेज नंबर 193 में जो एप्लीकेशन नंबर 21 है, 22 है, 24 है, उसको करना है पेज नंबर 194 का। इसमें जो एप्लीकेशन नंबर 24 है वो 2018 में आया था, 2018 का माध्यमिक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग बात किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें दो क्वेश्चन होगा रेशियो और प्रोपोर्शन का। दोनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर का, रेशियो प्रोपोर्शन का। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर्ट्स और वेरिएशन में से तो हम कोई एक चैप्टर करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन का दोनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर का है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम 5.1 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में 1, 2 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2 इम्पोर्टेंट है। और एप्लीकेशन का बात किया जाए तो पेज नंबर 81 में जो एप्लीकेशन नंबर 18 है वो इम्पोर्टेंट है, और वो क्वेश्चन 2019 में आया भी था एग्ज़ाम में। और अगर 5.2 का बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और 5.3 से या ये जो 5.1 और 2 है ये तो छोटा क्वेश्चन यहाँ से आता है 2 मार्क्स का, लेकिन कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से आया है। और अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का, जहाँ से ही वहाँ से ही एक क्वेश्चन एकदम कंपलसरी आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 इम्पॉर्टेंट, 6 का 3 और 5 इम्पॉर्टेंट, 7 का 1 और 2 इम्पॉर्टेंट। किसका, 5.3 का बात करें हम लोग। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 10 का 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ 11 का 1 भी करना है। ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बोला जा रहा है इसमें क्योंकि यहाँ से ही 5.3 से ही एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में एकदम आना ही आना है। और पिछला साल का पेपर को अगर एनालाइज किया जाए तो देखा जाएगा कि रेशियो प्रोपोर्शन का जो एप्लीकेशन है यानी सॉल्व एग्जाम्पल है वो तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 54 के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन 54 है इसको आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि 2020 में ये आ चुका है पेज नंबर 92 में। लेकिन एप्लीकेशन नंबर 55, 57, 61, 63, 64 और 65 ये सब एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। एक भी एप्लीकेशन छोड़ना नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन का, नहीं तो एग्ज़ाम में परेशानी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें 2 थ्योरम रहेगा, 2 में से एक आपको करना है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम में थ्योरम नंबर 60 है पेज नंबर 60 में, थ्योरम नंबर 34 है पेज नंबर 123 में, और थ्योरम नंबर 35 जो है पेज नंबर 129 का वो 2020 में आ गया है, इसलिए इसको आप लोग छोड़ दीजिए। और थ्योरम नंबर 37 है जो 2019 में आया था, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और इस साल 2021 के लिए जो हमको लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो है थ्योरम नंबर 38 पेज नंबर 163 है शायद, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हम बोल दे रहे हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंगल वाला जो थ्योरम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये जो थ्योरम है बहुत साल से या कम से कम 3 साल से एग्ज़ाम में नहीं आया है, इसलिए इसका आने का चांस सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा पेज थ्योरम नंबर 40 जो है पेज नंबर 208 में वो इम्पॉर्टेंट है, और वो 2018 में आया भी था माध्यमिक में। इसके अलावा अगर टाइम मिले आपको तो पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस देख लीजिएगा, लेकिन थ्योरम नंबर 38 के साथ रिस्क नहीं लेना है क्योंकि बहुत साल से नहीं आया है और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो
तो इसका आने का चांस सबसे ज़्यादा है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दो एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन मतलब थ्योरम का एप्लीकेशन, जो तो इसके लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है कि कौन सा एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन है बुक में। लेकिन फिर भी एक सिंपल सजेशन ये है कि जो थ्योरम आप लर्न कीजिएगा उसके बाद एक दो जो एप्लीकेशन रहता है, जो थ्योरम का एप्लीकेशन होता है, उसको आप लोग को देख लेना है। जो थ्योरम आप लर्न कीजिएगा उसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा। वैसे ये 3 मार्क्स के लिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा 87 मार्क्स आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल सजेशन यही है कि जो थ्योरम याद कीजिएगा उसी का एप्लीकेशन आपको देख लेना है, लर्न कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें रहेगा कंस्ट्रक्शन। 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको 1 क्वेश्चन करना है। और जो बच्चा को मैथ्स में डर लगता है या जो बच्चा कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना चाहता है, ये जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है। तो आपको कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो इन सर्कल, सरकम सर्कल सीखना है एकदम। इस बार इन सर्कल या सरकम सर्कल का एक क्वेश्चन रहना ही रहना है 2021 में। लेकिन फिर भी जो वीडियो का शुरू में हम बोले थे, ये मेरा बात है, मेरा बात गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा बात मतलब अपने से तो नहीं ना बोल रही, ये तो एक्सपीरियंस है। और ये पूरा पेपर का जो एनालिसिस है उसको करने के बाद ही समझ में आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार का पेपर में इन सर्कल और सरकम सर्कल में कोई एक रहना ही रहना है। और वन टैंजेंट जो बनाने का जो क्वेश्चन आता है, ये 2020 में आ गया है, इसलिए टैंजेंट का चांस इस बार बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सीखने में तो कुछ दिमाग लगता नहीं है, बस एक बार बना लेने से याद रहता है। लेकिन मीन प्रोपोर्शन भी आपको देख लेना है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि ज्योमेट्रिक मीन जो √14, √31 एक्सेट्रा इस तरह से आता है, इसको बनाना है। लेकिन मीन प्रोपोर्शन जो है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 3, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पेज नंबर 283 से। तो मीन प्रोपोर्शन आ चुका है 2020 में, इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सरकम सर्कल, इन सर्कल और इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन जो आता है उसको करना एकदम कंपलसरी है इस बार माध्यमिक एग्जाम के लिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 नहीं 3 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। और ये तीनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता दे रहे हैं कि एक्सरसाइज 20 से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2020 में आ गया है, तो इसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन नंबर 12 ऑफ पेज नंबर 275 इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपको करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 23.2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है इसको आपको करना ही करना है। और उसके बाद 6 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 करना है। और एप्लीकेशन का बात किया जाए तो 301 पेज में जो एप्लीकेशन है 16 उसको करना है। और अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 23.3 में, जो पेज नंबर 111 में है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 और 8। और एप्लीकेशन का बात किया जाए तो एप्लीकेशन आपको देखना है 30 पेज नंबर 307, फिर 32 पेज नंबर 309 और एप्लीकेशन नंबर 39, 40, 41 ऑफ पेज नंबर 310। 39, 40, 41 एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 30 और 32 भी देख लेना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आते हैं एक्सरसाइज 24 में। ये चैप्टर तो पूरा इसका एक एक्सरसाइज का एक सम का वीडियो बना हुआ है मेरा चैनल पे, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2020 में आ चुका है, तो इसको नहीं करना है। और अगर एप्लीकेशन का बात किया जाए तो एप्लीकेशन नंबर 7 और 10 इम्पॉर्टेंट है।
एप्लीकेशन नंबर 12 को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, इसलिए इसको छोड़ देने से चलेगा। और जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, जो इससे पहले हम लोग बोले जो आया एग्ज़ाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन रहेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत स्कोरिंग चीज़ है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा और आपको 1 करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो एक्सरसाइज 25 का पेज नंबर 326 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 12, 14 इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है 2019 में आया भी था। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20, 22 और 23 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 तो 2019 में आया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 को आपको नहीं करना है क्योंकि वो 2020 में आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन करना होगा और ये तीनों क्वेश्चन जो रहेगा वो मेंसुरेशन से रहेगा। तो मेंसुरेशन में का जो एक चैप्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है आपको बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 4 क्यूबॉइड का पेज नंबर 74 और 75 में मिला जुला के क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 और 19 इम्पॉर्टेंट है। और अगर एप्लीकेशन का बात किया जाए पेज नंबर 73 में, तो एप्लीकेशन नंबर 19, 13, 16, 17, 18 इम्पॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। सिलेंडर में एक्सरसाइज 8 पेज नंबर 146 में यहाँ पे जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 और 15। और एप्लीकेशन का बात किया जाए तो एप्लीकेशन नंबर 10 जो है वो 2020 में आ चुका है, तो उसको अवॉइड कर देना है। लेकिन एप्लीकेशन नंबर 14 जो है इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन 14 कहाँ है? पेज नंबर 145 में। स्फीयर में अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहें पेज नंबर 184 में, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एप्लीकेशन नंबर 4, 10, 11 और एप्लीकेशन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन नंबर 4, 10, 11 आपको मिलेगा पेज नंबर 182 में और एप्लीकेशन 12 मिलेगा 183 में। कौन जो है उसमें एक्सरसाइज 16 पेज नंबर 227 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 12, 13, 14 इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 226 का। और मेंसुरेशन में जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन बताया गया ये तो ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो एकदम कंपलसरी रहता है रियल लाइफ प्रॉब्लम से या डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट बोल के जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 19 उसमें से। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 265 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 12, 13, 15 और 16, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2017 में और क्वेश्चन नंबर 13 जो है 2018 में आया था। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 2 पेज नंबर 261, एप्लीकेशन नंबर 4 पेज नंबर 262, एप्लीकेशन नंबर 7 263 और एप्लीकेशन नंबर 10 264 ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का बात, जिसमें आपको मेंसुरेशन करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन करना होगा और दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। और क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग लेते हैं मीन एक्सरसाइज 26.1 पेज नंबर 340। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 6, 10, 14। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 2020 में आ चुका है, शायद नंबर बदल के आया था, एक नंबर बढ़ा के आया था। खैर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 13 ही समझ लीजिए 2020 में आ गया है। तो 6, 10, 14 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। और अगर एप्लीकेशन का बात किया जाए तो एप्लीकेशन नंबर 9 ऑफ पेज नंबर 337 एंड एप्लीकेशन नंबर 13 ऑफ पेज नंबर 339 इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में कोई क्वेश्चन अगर बदल भी दे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि
जो सारा जो क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल बेस होता है। तो अगर 5 के जगह 6 लिख दे, 6 के जगह 7, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कैलकुलेशन तो करना ही है। एप्लीकेशन नंबर मीडियन में आते हैं एक्सरसाइज 26.2 में पेज नंबर 349। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 2020 में आ गया है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर 21 ऑफ पेज नंबर 347 और एप्लीकेशन नंबर 23 ऑफ पेज नंबर 348 आपको करना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। और उसके बाद आते हैं ओजाइव 26.3 के में। तो यहाँ पे ओजाइव में तो एकदम सिंपल है, जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ओजाइव भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ग्राफ में बनाना पड़ता है। तो बस आप एक लेस देन ओजाइव सीख लीजिए और एक ग्रेटर देन ओजाइव सीख लीजिए, और ये दोनों क्वेश्चन को सीख के रखिए, आप एग्ज़ाम में बस बना देना है। अब आते हैं मोड के ऊपर। मोड में क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 आपको कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर 33 जो है 2020 में आ गया है, तो इसका चांस अब कम है, और ये पेज नंबर आपको मिलेगा पेज नंबर 362 में। लेकिन एप्लीकेशन नंबर 32 और 34 ऑफ पेज नंबर 362 आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स 2021। यहाँ पे एक बात बोलना सही होगा कि 4 टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड और ओजाइव। ये 4 टॉपिक में आप 3 टॉपिक अगर रेडी कर लिए तो आपका 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी हो ही जाएगा। लेकिन 3 टॉपिक में ओजाइव को रखना ही रखना है, क्योंकि पिछला सब साल का पेपर में देखा गया है कि ओजाइव के साथ कभी मीन मीडियन, ओजाइव के साथ कभी मोड मीडियन, ओजाइव के साथ कभी मीडियन और मोड रहता है। इसका मतलब ओजाइव कंपलसरी रहता है। लेकिन 2020 में क्या हुआ, ओजाइव नहीं देके तीनों आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज था WB काउंसिल का कि ऐसा हो सकता है। इससे पहले तो सबको लगता था कि नहीं, ओजाइव तो कंपलसरी है, ओजाइव तो रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावा 2 चीज़ और करना है। लेकिन 2020 के पेपर में ओजाइव को ही गायब कर दिया गया था और मीन, मीडियन, मोड तीनों का क्वेश्चन डाल दिया गया था। लेकिन चूँकि ये पिछला साल हो गया है, तो इस साल रिपीट हो ये बहुत कम चांस है, इसलिए ओजाइव आपको करना ही है। आपको ओजाइव करके किसी 1 या 2 टॉपिक पे हाथ लगाना है, चाहे वो मीन हो या मीडियन हो। मेरा सजेशन होगा कि आप मीडियन कीजिए, मीडियन आसान होता है मीन से, और मीडियन और मोड एक जैसा है, बस फॉर्मूला डिफरेंट लगता है, काम तो एक ही बनता है। तो ये हो गया हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो हर क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, और हर क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सा पेज नंबर के साथ आपको बता दिया गया है। आप लोग इसको रेडी कीजिए। मेरा जो मोटिव है वो यही है कि जो बच्चा डर रहा है या पूरा बुक को देख के डर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कम से कम ये जब वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि चलो इतना ही क्वेश्चन को कर लें तो मेरा हो जाएगा। और जब वो पढ़ने बैठेगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही बोला गया है कि उसको फिर और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से 50 to 60 मार्क्स सिर्फ इतना क्वेश्चन करके ला सकता है, और अगर और ज़्यादा पढ़ेगा तो और ज़्यादा ला सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के बारे में, जो हम लोग पहले छोड़ दिए थे। तो MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेपर का गेम चेंजर है। एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो पूरा बुक रेडी करके जाएगा, उसका मार्क्स MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में ही कटता है। बड़ा क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता है कि बच्चा समझ ना पाए, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो चेंज करता है एग्जामिनर, या एग्जामिनर जो एक्सपीरियंस करता है, वो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के साथ करता है। लेकिन इसमें भी हर क्वेश्चन के साथ नहीं। अगर मान लें मेरा कितना 6, 5, 5, 10 और 6 16 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से भी 8 क्वेश्चन जो आपको रहेगा, कम से कम 8 क्वेश्चन बुक का ही मिल जाएगा। तो आपको बुक का जितना सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या MCQ हो, सब करना है, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन तो बुक से ही मिल जाएगा। बाकी का जो 7-8 क्वेश्चन है जिस पे जो हार्ड हो सकता है, वो आपको उसके लिए आपको टेस्ट पेपर करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये जो जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरा हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो या MCQ हो या ट्रू फॉल्स। तो
तो इसको आप खुद से कीजिए, इसके लिए कोई सजेशन नहीं है, बस इसके लिए वही बात बोलना चाहेंगे कि आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 2 मार्क्स का 12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 करना है, उसके लिए भी आपको टेस्ट पेपर और बुक का जो शॉर्ट क्वेश्चन है करना है। उस 12 क्वेश्चन में से भी आपको 5-6 क्वेश्चन तो आपको बुक से ही मिल जाएगा, बल्कि और ज़्यादा ही मिल सकता है। और जो बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको टेस्ट पेपर देख लेना है, पिछला साल का कोई भी टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं, चाहे रे मार्टिन हो या कुछ भी हो, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस का ही ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पे कोई सजेशन काम आने वाला नहीं है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा यहाँ से स्कोर करेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप अगर कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।